सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लिपिड्स के बारे में जानेंगे। हमारे बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है और यहाँ पे हम सिलेबस वाइज सिलेबस वो टॉपिक देखेंगे। जितना हमें पढ़ना है, जितना हमें एग्ज़ाम में लिखना है, उतना ही हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। हम पार्ट में इसलिए बनाते हैं कि बहुत आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड देख लीजिए। लिपिड आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। ये कंपाउंड्स के ग्रुप है, बहुत सारे कंपाउंड का। इसमें फैट आता है, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, इसमें वैक्सेस आ जाते हैं। तो जितने फैट से रिलेटेड, फैटी एसिड से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं इसमें आ जाते हैं। ये सोल्यूबल होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनका क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि लिपिड्स क्या है और किसी ऑयल में लिपिड्स है कि नहीं। बेसिकली हर ऑयल्स में लिपिड नहीं होते हैं। कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं ऑयल में, उनको लिपिड कहते हैं। जैसे कि कुछ वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं वो उसमें फैट नहीं होते हैं, तो वो नहीं होते। इनका टेस्ट भी आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या होता है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि किस में सॉल्यूबल होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हुआ, क्लोरोफॉर्म हुए, ईथर हुए, तो इन सब में ये सॉल्यूबल पाए जाते हैं। तो ये लिपिड का डेफिनेशन है, इसको हमें लिखना है और रोल जान लेंगे लिपिड का। यही रोल्स हमें लिखने हैं एग्जाम्स में भी। लिपिड्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। मतलब हमारे डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम लिपिड डाइट में नहीं लेते हैं तो हमें बहुत से डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली हमारी बॉडी में लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत अच्छे खासे मात्रा में हमारी बॉडी में लिपिड्स पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का तरह काम करता है। दूसरा ये है कि ये इट एक्ट एज फ्यूल एंड गिव्स एनर्जी। ये फ्यूल की तरह भी काम करता है। जब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है, या वैसे भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं लेना होता है, तो हम वहाँ पे हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट जो होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वही हमको फ्यूल देते हैं। तो वे लिपिड ही हैं जो फ्यूल की तरह ऐड करते हैं और एनर्जी गिफ्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि लिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स, और यह मेम्ब्रेन होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। हमारे बॉडी में सेल हैं, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स, और यही मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। मतलब ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो इम्पॉर्टेंट है उसी को अंदर आने देते हैं और उसी को बाहर जाने देते हैं। तो हमारे ये जो सेल्स हैं उनका मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है? ये लिपिड्स के बने हुए होते हैं। लिपिड्स के बने होते हैं, इसीलिए जल्दी सॉल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, अंदर के वाटर में या बाहर के वाटर में, जिनको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, क्योंकि उनमें फॉस्फेट भी होते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है, लिपिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस लाइक एसिटिक एसिड आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लिपिड्स बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी कुछ हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस का। जैसे कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल एक मेजर इंपॉर्टेंट हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो सब जानते होंगे कि ये हाई फैट में होता है। तो एसिटिक एसिड जो है ये सिंथेसिस करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो हमारे बॉडी में हाई मोलिकुलर वेट के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, फैट्स हैं, ये सब लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरा ये है, दे एक्ट एज कैरियर फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन्स फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, और जो लिपिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इसीलिए कैरियर की तरह काम करते हैं विटामिन्स के लिए। दे एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। ये इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैट होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको अगर हल्का सा भी शॉक लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि लिवर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव टेस्ट जानेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है? इसी से हम पहचान पाते हैं कि लिपिड है कि नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ 3 हमें पढ़ना है। यहाँ ग्रीस स्पॉट टेस्ट देखेंगे। ग्रीस स्पॉट टेस्ट है, इसमें ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज अप्लाइड ऑन ऑर्डिनरी पेपर। कोई भी ऑर्डिनरी से पेपर आप लीजिए, खुद से कर सकते हैं, और कोई भी ऑयल, फैटी ऑयल ले लीजिए और उसको एक ड्रॉप डाल दीजिए पे। तो अगर वो ट्रांसल्यूशन दिखता है, मतलब अगर वो पूरी तरह से बाहर नहीं दिखता है, लेकिन ये भी नहीं होता है कि एकदम ना दिखे, कुछ हद तक वो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से परछाई टाइप का, तो वो ट्रांसल्यूशन कहलाता है। तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फैट इन ऑयल। लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जिसमें फैट नहीं होते हैं, उसको एसेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं और वोलेटाइल ऑयल्स भी बोलते हैं।
अब एमल्सन जानते तो एमल्सन तो जानते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, यही मिक्सचर एमल्सन होता है। 2 ml वाटर ले लेते हैं, इसको 2 ml डाइल्यूट बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं और 3 ड्रॉप हम ऑयल को ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ करना है, वाटर लेंगे 2 ml डाइल्यूट बाइल सॉल्ट लेंगे और 3 ड्रॉप ऑयल डाल देंगे। हम तीनों को मिक्स कर लेंगे बहुत तेज़ी से, विगोरसली। तो यहाँ पे अगर स्टेबल इमल्सन बनता है, एक इमल्सन स्टेबल इमल्सन बनता है, पूरी तरह से एकदम मिक्स्ड बनता है, तो यहाँ पे हम जान जाएंगे यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है। तीसरा है सैपोनिफिकेशन टेस्ट। यहाँ सैपोनिफिकेशन का फॉर्मेशन होता है, इसको सैपोनिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। 10 ड्रॉप हम ऑयल लेंगे, 20 ड्रॉप हम 40% KOH लेंगे और 2 मिलीलीटर ग्लिसरीन लेंगे, मिक्स कर देंगे ट्यूब में और बॉईल कर देंगे 3 मिनट के लिए, जब तक स्पोनिफिकेशन नहीं होता। जैसे ही स्पोनिफिकेशन हो जाएगा हम इनको आधा आधा बांट लेंगे। अब आधा आधा बांट लेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद क्या करेंगे, जो पहला टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें ये सॉल्यूशन लेंगे, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl का डालेंगे। सैचुरेटेड मतलब ऐसा NaCl जिसमें पानी में इतना NaCl जिसके बाद और नहीं घुल सकता उसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, कॉमन सॉल्ट। तो इसकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा सोप का और वो सोप सेपरेट होकर के फ्लोट करेगा, जो सो करेगा लिपिड। दूसरा ये है कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड को डालने के बाद कैल्शियम सोप का प्रेसिपिटेटेड होगा तो ये भी शो करेगा लिपिड। तो ये पार्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा और दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इतना ही है जितना आपको सिलेबस में चाहिए और ये सफिशिएंट है आपको समझने के लिए और जानने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको जल्द से जल्द वीडियो आपके सामने मिलेगा। आगे ही बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।